हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको टैक्सिम के बारे में बताऊंगा। टैक्सिम तो अपना ब्रांड नेम हो गया। सफिक्सिम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सफिक्सिम एंटीबायोटिक के बारे में आपको आज पूरी जानकारी देता हूँ, शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। तो क्या इसके ब्रांड्स क्या क्या होते हैं? टैक्सिम हो गया, जिफी हो गया, और नाइसेप भी आता है। एक अपना कैडिला बनाता है, और एक टैक्जिम करके, ठीक है, वो भी आता है। ठीक है, 200 mg, 400 mg सविक जिम आता है। ठीक है, 200 mg में आता है, 400 mg में आता है। ठीक है, अब इसकी क्लास की बात करते हैं भैया। सविक जिम क्लास, इसकी ड्रग क्लास क्या है? तो भाई अपना ये थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, यूजेस की बात कर लेते हैं भैया। सफेद जिम कब कब देते हैं, किसको किसको देते हैं? ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब इसको देते हैं, जैसे खांसी वगैरह हो गई है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, निमोनिया हो गया है, गले में सूजन है, गले में दर्द हो रहा है, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है, तो अपने ये सब एक दिन 200 mg दे देते हैं एडल्ट्स के लिए। ठीक है, 12 साल से ऊपर के बच्चों को 200 mg रेसिल में दे सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चे हैं तो उनको 8 mg पर केजी के हिसाब से होता है। ठीक है, हम एडल्ट की बात करेंगे, बच्चों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है बच्चों हुए डोज। ठीक है, तो एडल्ट डोज की बात करते हैं, 200 mg, 400 mg की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा अपना यूरिन ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि यूरिन मतलब पेशाब में जा रहे हैं तो हमारे मतलब जलन हो रही है, ठीक है, डार्क यूरिन आ रहा है, ठीक है, डार्क यूरिन आ रहा है, तो अपने ये सफिक्सिम एंटीबायोटिक दिया जाता है। अपना थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, खांसी वगैरह है, ठीक है, उसमें भी दिया जाता है। निमोनिया में भी इसको दिया जाता है, पेरिंजाइटिस में भी दिया जाता है। एक कान में इन्फेक्शन हो गया, अपना ओटाइटिस हो गया है, कान में सूजन है, या फिर कोई लिक्विड वगैरह मतलब फ्लूइड वगैरह कोई बड़ा भरा हुआ है उस कान में, तो ये अपना सफिक्सिम दिया जाता है। ठीक है, स्किन या फिर स्किन टिश्यू इन्फेक्शन हो गया तो भी सफिक्सिम दे दिया जाता है। बुखार में नहीं देते हैं, खांसी है, जुकाम है, अगर खांसी हो रहा है, कोई इन्फेक्शन गले का हो रहा है, तो सफिक जिम देते हैं। ठीक है, काम कैसे करता है अपना सफिक जिम? सफिक जिम का मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो इसका काम करने का तरीका ये है कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है, जिसकी वजह से हमको ये दिक्कतें परेशानी हो रही हैं, तो उसकी जो सेल की जो वॉल होती है, उसका जो सिंथेसिस हो रहा होता है, जो सेल अपनी वॉल सिंथेसिस कर रहा होता है, ये इसको रोक देता है, उसको बंद करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और हम ठीक हो जाते हैं, जिसको की दवा देते हैं। ठीक है, कैसे खाते हैं भैया? कोई अगर टीनेजर है तो 200 mg सुबह, 200 mg शाम को दे देते हैं, कि टैबलेट 200 mg वाली जो आता है आती है, ठीक है, और अपना 400 mg भी देता हूँ। तो गोनोरिया वगैरह हो गया तो उसमें 400 mg तक की डोज दी जाती है, वो सब्जेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसके बारे में बात की जाती है, गोनोरिया में भी दी जाती है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अपना डायरिया बहुत ही नॉर्मल है, पेट खराब हो जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, ठीक है, और अपना नोजिया होता है, चक्कर वगैरह आते हैं, ठीक है, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह भी हो जाती है, कभी कभी डिजीनेस भी हो जाता है। अच्छा, इसके जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसको खाने के बाद ना हमको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपको किसी ने किसी को दी है टैक्जिम, आपने दी है किसी को टैक्जिम, और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, उस स्कूल में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, और अपना कभी कभी डायरिया ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन वगैरह, रैशेज, इचिंग और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सारा हो जाता है। ये सीरियल में आता है, बहुत ज़्यादा ही कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लिवर और किडनी भी इससे डिसफंक्शन करने लगते हैं, ठीक है, सही से काम नहीं करते, लिवर और किडनी का फंक्शन ही अल्टर हो जाता है। ठीक है, अपना इसको अगर किसी को दे रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है? प्रिकॉशंस ये लेनी है कि भैया प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करवा रहे हैं तो नहीं देते हैं, दे तो देते हैं, मतलब खा तो सकते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन वो डॉक्टर अपने हिसाब से बताएगा कि प्रेगनेंसी में खानी है या नहीं खानी, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को और भी अदर कंडीशंस होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें
दवा देनी पड़ती, तो वो कंडीशंस किसको पता होंगी? वो कंडीशंस डॉक्टर को पता होंगी, इसीलिए वो डॉक्टर फिर अपने हिसाब से एंटीबायोटिक देगा, ठीक है? अगर आप केमिस्ट चला रहे हो तो ऐसे एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते हैं, सफेक्सिम वगैरह प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते। किसी को किडनी की बीमारी है या फिर किसी का लिवर डैमेज है, तो भी आप नहीं इसको दे सकते, ठीक है? इसको अवॉइड करना होता है, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्रग के साथ, उसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा।